तो देखते हैं इसे जो है आपका ये ड्रॉपर बैच के लिए है, तो इसका डेफिनेशन आपका पूरा एक एक चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना नोट्स में है जो जो काम का है वही आपके काम का है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आपका, इसमें देखिए इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, सपोज कीजिए इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है कोई, ठीक है। एक इधर लग रहा है आपका ये 5 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ लग रहा है आपका ये 10 न्यूटन लग रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो जब हमें रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम लोग इसे जो है ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन एक 10 न्यूटन, तो इसको एक ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे ये 5 न्यूटन है और इससे इस वाले से ये कितना एंगल पर है, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये 90 डिग्री पर है। तो दूसरा साइड को बना दो ये वाला यहाँ से 90 डिग्री पर, ठीक है। ये है आपका ये 10 न्यूटन। तो आपका इसी को बोला जा रहा है, अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो वेक्टर ऑर्डर में है, या कोई दो वेक्टर को आप ऑर्डर में रखते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ये थर्ड वाला साइड रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड वाला साइड, बट इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर कहने के मतलब ऐसे घूम रहे हैं तो ये उल्टा, तो ये जो है आपका ये रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा आपका जो है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये अगर इसको P नाम दूं, अगर इसको मैं Q नाम दूं, तो यहाँ पर क्या मिल रहे हैं हम लोग को, ये P प्लस क्यू इक्वल टू आर, P प्लस क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। इसका ग्राफिकल अप्रोच भी बताया जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, उसमें ग्राफिकल अप्रोच भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये कुछ डायग्राम है, इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, कौन से दो का सम तीसरे के बराबर होगा, ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम के अकॉर्डिंग। तो ये दो ऑर्डर में है, यहाँ पर ऑर्डर मतलब इसका एरो मार्क को देखना है आपको, ये ऑर्डर में है। तो यहाँ पर जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो ये थर्ड वाले अपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल होगा, तो ये वेक्टर सी होगा, ठीक है। इसमें अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर में है, तो ये वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए होगा, ये वाला, ये इसका अपोजिट होना चाहिए ना, अपोजिट, तो ये थर्ड साइड हो गया। इसमें क्या है, ये दो ऑर्डर में दिख रहे हैं, जैसे उससे पहले इसको देखिए, इसमें दो ऑर्डर में कौन सा है, ये और ये है। तो यहाँ पर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ये वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ये जो होगा वेक्टर S के बराबर होगा। ये अपोजिट है कि नहीं उसको भी चेक करना है ना यहाँ पर जो है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये दोनों ऑर्डर में है आपका, तो W वेक्टर W प्लस वेक्टर Y इक्वल टू वेक्टर, ये अपोजिट है कि नहीं उसको भी देखना है, तो ये हो जाएगा आपका ये X हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, अच्छा इसी में देखिए एक जो है, एक ऐसे दे देते हैं, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो इस पे देखेंगे, इस पर देखोगे तो क्या होगा, दो ऑर्डर तीसरे के बराबर होते हैं ऐसे लिखते हैं। तो इसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट ये तो अपोजिट ही है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये ऑर्डर में तो है बट ये ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये भी ऑर्डर में हो गया ना। तो इसके इक्वल लिखना चाहूंगा तो ये उल्टा होना चाहिए। तो इस तरफ इतना ही बड़ा, इस तरफ अपोजिट ऑर्डर में लिखूंगा तो इसको माइनस ऑफ सी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इधर इसके उल्टा कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, तो वो माइनस सी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका और इसका जो सम होगा ये होगा ना, तो उसके इक्वल क्या लिखा जाएगा, ये माइनस सी। दैट मीन्स इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
इक्वल टू 0। हाँ, ये लाइन को स्टार बना लो, इसको नोट कर लो, ये पॉइंट को। वीडियो फिर से रुक गया है यार, कहाँ तक रुका है? हाँ, अब इसमें जैसे देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का ऑर्डर, जैसे ऑर्डर में तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी ऑर्डर में या ये दो भी ऑर्डर में है, तो कोई भी को देख लो जैसे। तो ये दोनों ऑर्डर में है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, तो ये इसके इसके इक्वल होगा कि इसके इक्वल होगा, इस वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये जो है ये ऑर्डर में है, तो तीसरा अपोजिट में होना चाहिए ना, अपोजिट ऑर्डर में जो है थर्ड साइड जो है, तो इसको लिखूंगा माइनस ऑफ सी। तो ये दोनों का सम करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करूंगा अगर मैं जो है, तो इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर सी। दैट मीन्स इस तरफ आएगा, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा। ये जो है इसको स्टार बना लो आप, जो है क्या स्टार बना लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो वो साइक्लिक ऑर्डर में आता है, ऐसे ए बी सी। और ऐसे अगर आ गया ना ए बी सी, इसका मतलब ये इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। अगर कोई साइकिल में रिप्रेजेंट कर दिए पूरा तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में आ जा रहे हैं, इसका मतलब उन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा, चाहे फोर्स हो कुछ भी, ये आपका 0 होगा। जैसे F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है किसी के ऊपर, और F3 इस तरफ लग रहा है, ये जो है, तो इसका मतलब ये ही इसके ऊपर नेट फोर्स जो है 0 होगा। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस F1 F2 F3 शुड बी इक्वल टू 0। ये जो है ऐसे हुआ करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। इसमें हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब रिजल्टेंट निकालने का एक फार्मूला होता है, और फार्मूला को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे, तो अभी तो फार्मूला बस लिख लो। तो वेक्टर आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है, और ये एंगल थीटा होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये रहता है कि ये दो वेक्टर जब बनाया जाएगा तो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर लगना चाहिए, तभी तो उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। एक ही पॉइंट पर लगना चाहिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों वेक्टर दूर जाना चाहिए। बोथ वेक्टर शुड मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सही है, एंगल सेलेक्शन जो थीटा जो रहेगा आपका। कोई बच्चा अगर ऐसे करता है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वाला जो है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल अगर इसको थीटा बोलता है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर बी को इसके लाइन ऑफ एक्शन में आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये जो है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ये करेक्ट होगा। ये वाला सिलेक्शन करोगे तो ये रॉन्ग होगा, तो इसको स्टार बना को लिख लो, ये वाला जो है, बोथ वेक्टर शुड मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, ऐसा गलती नहीं करना है, हम लोग सही से एंगल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ।